नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे ये विश्वास होता जा रहा है कि भारत में जो विपक्षी दल हैं सब मिलाकर के जिनको इस बार के लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें प्राप्त हुई हैं, ये कोई रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे। ये वही पुराने मुद्दे ले करके और उन्हीं का राग अलापते रहेंगे। जैसे कि अभी 17 जून के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा हूँ कि जो अमेरिका, कनाडा और कहाँ की नागरिकता लिए हुए जो उद्योगपति हैं, एलन मस्क, जो ट्विटर के भी मालिक हैं, जिसको अभी कि एक्स कहा जाता है ट्विटर को, उसके भी मालिक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने ये जो अपना ट्वीट किया वो अमेरिका के किसी चुनाव में किसी ईवीएम में किसी गड़बड़ी को लेकर के कहा था उन्होंने कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब भारत में विपक्षी दल उस बात को बहुत महत्व दे रहे हैं और उनकी उस बात को भारत से जोड़ रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ के जो पूर्व आईटी मंत्री हैं, जो अभी त्रिवेंद्रम से चुनाव हार गए हैं, उन्होंने कहा कि भारत का जो ईवीएम है उसका अमेरिका के ईवीएम से टेक्नोलॉजी बहुत अलग है। भारत का जो ईवीएम है वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा है, वो एक सेपरेट प्रोडक्ट है। वो जो 3 बॉक्स वहाँ रखे रहते हैं, बस उतना ही है। वो उसका किसी से ना तो ब्लूटूथ से, ना अन्य किसी चीज़ से, ना तो नेट से किसी से जुड़ाव नहीं है, इसलिए उसे हैक नहीं किया जा सकता। और साथियों, इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि ईवीएम से चुनाव किए जाने में कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है, इसलिए इस बात को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इसके बाद भी भारत का विपक्षी दल अभी चुनाव जीतने के बाद भी उसी बात के पीछे पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो सपा के अखिलेश यादव जी हैं, अच्छी खासी सीटें उन्होंने इस बार उत्तर प्रदेश में जीती हैं। इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि ये सरकार ईवीएम को लेकर के जीत पर क्यों अड़ी है, क्यों ईवीएम से चुनाव कराना छोड़ नहीं देती। उन्हीं के पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, रामगोपाल यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव कराए जाने चाहिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस के कह रहे हैं कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, जबकि ये ईवीएम से चुनाव कोई नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद थोड़ी शुरू हुए हैं। 2004 में भी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब 2004 में भी ईवीएम से ही चुनाव हुए थे। 2009 में फिर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के नेतृत्व में फिर सरकार बनी, तब भी ईवीएम से ही चुनाव हुए थे। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी और नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए, तब भी कांग्रेस के सरकार में रहते ही तो चुनाव हुए थे और वो ईवीएम से हुए थे। और तमाम स्टेट की सरकारें, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की सरकारों को भाजपा ने लूज कर दिया था, वो भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुए थे। इस बार भी जो ईवीएम से चुनाव हुए, इसमें बहुत परसेंटेज वोट का कम हुआ भाजपा का, वो भी तो ईवीएम से ही हुआ। फिर ईवीएम से चुनाव कराए जाने में क्या परेशानी है? हम लोगों ने तो वो भी दौर देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और बूथ के बूथ अराजकता तो लोग कब्जा कर लेते थे, पूरे के पूरे बॉक्स उठा करके ले जाते थे। जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तब से इस तरीके की घटनाओं में कम से कम 98-99% की कमी आई है। इस तरीके की घटनाएं अब 1-2% कहीं होती होंगी तो होती होंगी, उनकी जानकारी भी नहीं है अभी कि होती भी हैं या नहीं होती हैं। तो साथियों, ये जो विपक्षी दल है इतना सशक्त हो गया है, उनको इतना भारी बहुमत भी ईवीएम के रहते ही मिला है, इसके बावजूद वो उसी पुराने मुद्दे को लेकर के अड़े हुए हैं। यानी कि वो कोई रचनात्मक कार्य करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस ईवीएम को लेकर के फिर पीछे पड़ गए हैं। मेरा अनुरोध है उन सबसे कि एक अच्छा खासा विपक्ष है और रचनात्मक कार्य करें, सरकार को उनकी कमियां गिनाएं, फिर वही ईवीएम का राग। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।